आज के वीडियो की शुरुआत एक पावरफुल क्वेश्चन के साथ। वो कौन सी एक स्किल है जिसमें अगर आप मास्टर हो गए तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी स्किल है, वो कौन सा काम है जिसमें अगर आप मास्टर हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। और जवाब है प्लान दिखाना। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें दो काम करने होते हैं। एक, लोगों को बिजनेस में लेके आना, और दूसरा जो आए हैं उनको डेवलप करना, उनको तैयार करना, डुप्लीकेट करना, बहुत बड़ी टीम बनाना। लेकिन टीम बनाना, डुप्लीकेट करना, ये सब दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है लोगों को बिजनेस में लेके आना। अगर हम लोगों को बिजनेस में लेके ही नहीं आ पा रहे तो डुप्लीकेशन कहां से होगा, टीम कहां से बनेगी। इसीलिए प्लान दिखाना वो कला है जिसमें अगर आप मास्टर हो गए तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सकती। आप जितने भी काम करते हैं ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है प्लान दिखाना। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 100 प्लान दिखा के 70 या 80 लोगों को ज्वाइन करा सकता है, तो उसकी टीम बनेगी, उसकी टीम में सपोर्ट भी मिलेगा, उसका बिजनेस डेवलप होगा, और जहां भी जाएगा लोग जुड़ जाएंगे, उसकी बहुत बड़ी टीम बनेगी और बहुत बड़ी सफलता भी उसे मिलेगी। लेकिन एक व्यक्ति 100 प्लान दिखा के 10 लोगों को ज्वाइन करा पा रहा है, उन लोगों को ज्वाइन नहीं करा पा रहा है, तो उसके दिमाग में युद्ध चलता रहेगा कि ये होगा कि नहीं होगा। वो नेगेटिव लोगों को फेस नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लान दिखाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। योर एबिलिटी टू शो द प्लान इफेक्टिवली will determine your level of success in network marketing business। आपके प्लान दिखाने की कला ही डिसाइड करेगी कि आप इस बिजनेस में कितने बड़े लीडर बनेंगे और कितनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इस चैनल में जितने भी वीडियो दिए वो सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिए हैं। फिर चाहे वो सोच के बताऊंगा ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करे, या फिर प्लान की शुरुआत कैसे करें कि ऑब्जेक्शन आए ही नहीं, या फिर कम समय में बहुत बड़ी टीम कैसे बनाए, ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने में बिलीव करता हूं। तो आज मैं आपको प्लान दिखाने के नियम बताने वाला हूं। इन नियमों को अगर आपने फॉलो किया, मैं डेफिनेटली चैलेंज करता हूं आपको कि आप बेस्ट प्लानर बनेंगे और आपका रिजल्ट जो है वो 2 से लेकर 3% बढ़ने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला नियम, जब भी प्लान दिखाने जाते हैं तो ना और हां दोनों के लिए तैयार रहें। जी हां दोस्तों, जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो आपका रिजल्ट ना भी आ सकता है, हाँ भी आ सकता है। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सिर्फ आप हाँ के लिए जाएंगे, सिर्फ आप जोड़ने के लिए जाएंगे, आप ना की उम्मीद नहीं करेंगे, आप ना को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जब भी किसी ने हाँ कहा कि यस आई वांट टू ज्वाइन योर बिजनेस, आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। किसी ने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। और डीमोटिवेटेड हो गए आप जब दूसरे को प्लान दिखाने जाएंगे ना, तो वो डीमोटिवेशन वाले एटीट्यूड से दूसरा प्लान आपका खराब होगा, फिर वहां से भी डिमोटिवेशन आएगा, तो धीरे धीरे आपका जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इस ट्रैप में से निकलने की जरूरत है। आपको लॉ ऑफ एवरेज को एक्सेप्ट करना है। देखिए, एक बात को समझ लीजिए कि मार्केट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के लोग हैं। आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि मुझे एक पॉजिटिव को ढूंढने के लिए 2 नेगेटिव को मिलना पड़ेगा। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है तो आपको हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने कहा हाँ मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है कोई बात नहीं, आप मोटिवेटेड हैं, और किसी ने कहा नहीं मुझे नहीं करना है, फिर भी आप मोटिवेटेड है, क्योंकि आपको पहले से पता था कि हाँ और ना दोनों आएगी। तो ये मैच्योर प्लानर का गुण है। Whenever you are going to show the plan, you must be prepared for both the results, positive as well as negative। ये दोनों चीजों के लिए तैयार रहें। कुछ लोग कहते हैं सर ऐसी ट्रेनिंग दीजिए जितने प्लान दिखाए सब लोग जुड़ जाए। ऐसी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, ऐसी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम लोगों को जोड़ना नहीं है, हमारा काम अपने जैसे लोगों को जोड़ना है। लॉ ऑफ एवरेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई दुकान है जिसमें जितने कस्टमर आते हैं सब लोग शॉपिंग करके जाते हैं? क्या ऐसा कोई क्रिकेटर है जो हर गेंद में 6 मार सकता है? क्या ऐसा कोई हीरो है जिसकी हर मूवी हिट जाती है? ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज सभी जगह पे काम लगेगा, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप मैच्योर प्लानर अगर बनना चाहते हैं तो ना और हाँ दोनों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ से बहुत ज्यादा खुश मत हो जाइए और ना से बहुत ज्यादा दुखी मत हो जाइए। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है यस और नो दोनों के लिए, तो आपका प्लान बहुत बेहतरीन होने वाला है। नाउ सस्पेक्टिंग, व्हाट इज सस्पेक्टिंग? जिस भी व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं ना, उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहले से गैदर कर लीजिए। पहले से उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालिए। वो क्या करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, उसकी एवरेज इनकम क्या हो सकती है, अंदाजा लगाना है। ठीक है, वो शादीशुदा है या कमा रहा है, मैरिड है तो कितने बच्चे हैं, कितना कमाता होगा, कौन सा काम करता है, बाइक चलाता है कि गाड़ी चलाता है, आपका जो डाउनलाइन है उसका दोस्त है तो कितना पुराना दोस्त है, दोस्ती कैसी है, सब कुछ
वो ज्वाइन करेगा तो क्यों करेगा, उसको क्या चाहिए। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करेंगे आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति को आपको प्लान कैसे दिखाना है। देखिए सबको प्लान दिखाने का तरीका अलग होता है। एक स्टूडेंट को प्लान दिखाने का तरीका अलग है, एक हाउसवाइफ को प्लान दिखाने का तरीका अलग है, एक व्यक्ति रिटायर्ड है 60 साल का बूढ़ा आदमी है उसको प्लान दिखाने का तरीका अलग है, एक व्यक्ति 10,000 की नौकरी करता है उसको प्लान कैसे दिखाएंगे, और एक व्यक्ति 60,000 की नौकरी करता है उसको प्लान कैसे दिखाएंगे। अब आप स्टूडेंट को जो प्लान दिखाएंगे वही प्लान हाउसवाइफ को दिखाएंगे, वही प्लान आप 60 साल की उम्र वाले को दिखाएंगे, तो आप कभी भी बेस्ट प्लानर नहीं बन पाएंगे। और बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं कि स्टूडेंट को कैसे प्लान दिखाए, हाउसवाइफ को कैसे प्लान दिखाए, क्योंकि काफी लोग कमेंट्स में मुझे पूछ रहे सर स्टूडेंट को कैसे प्लान दिखाए, हाउसवाइफ को प्लान दिखाते तो ये समस्या आती है। तो सबको प्लान दिखाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आपके पास अगर पूरी इंफॉर्मेशन है तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे इस व्यक्ति को कैसे प्लान दिखाना है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है टेलर मेड वर्सेस रेडीमेड। जैसे कि आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो एक होते हैं रेडीमेड, कि रेडीमेड कपड़े हैं, देखिए आपको फिट होता है कि नहीं, वो कपड़ों में कोई चेंजेस नहीं होगा, उसकी माप साइज में कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा होता है टेलर मेड। टेलर क्या करता है, पहले आपका नाप लेता है, आपके नाप के हिसाब से वो कपड़े सिल के देता है। तो ये दो प्रकार के प्लान होते हैं। कुछ लोगों का प्लान ना रेडीमेड प्लान है, वो यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ पे खत्म करेंगे, सामने चाहे कोई भी हो उनका एक रटा रटाया प्लान है, ये प्लान यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको टेलर मेड प्लान, मतलब जैसा व्यक्ति है उसके मेंटल लेवल पे जाके आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत ही खास बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यू शुड नॉट शो द प्लान अकॉर्डिंग टू योर मेंटल लेवल, बट यू शुड शो द प्लान अकॉर्डिंग द मेंटल लेवल ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपको कितना अच्छा आता है, कितना बढ़िया आता है, उस हिसाब से प्लान नहीं दिखाना है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट का जो मानसिक लेवल है उस स्तर पे जाके आपको प्लान दिखाना है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट 7-8 हजार की जॉब करता है, आप उसको करोड़पति बनने का सपना दिखा रहे, तो वो आंख और दिमाग दोनों बंद करके बैठ जाएगा। आप उसको समझा सकते हैं कि 8,000 रुपया तो कमा रहा है, यहाँ पे पार्ट टाइम में दूसरा 8,000 रुपया आ सकता है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट ऑलरेडी 2 लाख रुपया कमा रहा है तो उसको आप 8,000 के लिए मोटिवेट करेंगे तब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे टेलर मेड प्लान, प्रोस्पेक्ट की मेंटालिटी उसके लेवल के हिसाब से आपको प्लान दिखाना है। अब आपको पता कैसे चलेगी मेंटालिटी और लेवल, जब आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसीलिए सस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अपॉर्चुनिटी दिखा के प्लान दिखाइए। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपके पास एक प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने की अपॉर्चुनिटी भी आप दे रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोडक्ट ही अपॉर्चुनिटी। मैं यहां तक कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या किसी दुकान पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि यहां पे मौका मिलता है 250 रुपया किलो? ऐसा कोई दुकान है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। ऐसा कोई दुकान नहीं है, लेकिन मौका सबको चाहिए। एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, उसको 20,000 कमाना है, मौका चाहिए। किसी को फेमस होना है, मौका चाहिए। किसी को लीडर बनना है, मौका चाहिए। किसी को कामयाब होना है, मौका चाहिए। किसी को कर्जा उतारना है, मौका चाहिए। किसी को सपनों का घर बनाना है, मौका चाहिए। किसी को नौकरी से छुटकारा चाहिए, मौका चाहिए। मौका नहीं उसके पास। किसी को अपनी छोटी बहन की शादी करानी है, मौका चाहिए। किसी को अपने माँ बाप को हज पे भेजना है, मौका चाहिए। किसी को अपने माँ बाप को प्लेन में बिठाना है, मौका चाहिए। किसी को दुनिया की सैर करनी है, मौका चाहिए। किसी को अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है, मौका चाहिए। सबको मौका चाहिए। और मौका कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। एक व्यक्ति कामयाब होता है तो बहुत से लोगों को कामयाब बना के ही कामयाब होता है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मार्केट में एक चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, मौका, और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग मौका दे रहा है। लेकिन हम लोग साबुन शैम्पू बेचने में से ऊपर नहीं आ रहे। हमको लगता है साबुन और शैम्पू बेच के हम करोड़पति बन जाएंगे। आप प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, लेकिन प्रोडक्ट को पीछे रखिए, आगे मौके को रखिए। आप 100 लोगों से एक सवाल पूछिए कि मेरे पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो 100 के 100 लोग दिमाग में क्या सोचेंगे पता है? अगर इसकी बात सुनी तो मेरी जेब से पैसा जाएगा। अगर इसकी बात सुनी तो मेरी जेब से पैसा जाएगा। और किसी को भी पैसा जाए उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है, वो आपकी बात सुनेगा, आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसकी जेब से तो पैसा जाएगा। लेकिन आप 100 लोगों से एक सवाल पूछिए कि क्या आपको पैसा कमाना है? 100 के 100 सोचेंगे कैसे। सबको पैसा आए उसमें इंटरेस्ट है, जाए उसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या आपको आगे बढ़ना है? कैसे। क्या आपको अमीर बनना है? कैसे। तो अपॉर्चुनिटी को आगे रख के प्लान दिखाइए। आपका जो प्लान का जो पर्पस है ना, वो अपॉर्चुनिटी का होना चाहिए। देखिए जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ना, आपको सिर्फ यूजर मिलते हैं, और यूजर जिंदगी भर टिके नहीं रहते हैं। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट जिंदगी भर वही ले रहा है जो कंपनी में बिजनेस करके आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए जब आप प्लान को प्रमोट करते हैं तो आपको बिजनेसमैन मिलते हैं। जब प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो यूजर मिलते हैं, जब प्लान को प्रमोट करते हैं तो बिजनेसमैन मिलते हैं, और जब विजन को प्रमोट करते हैं तो लीडर मिलते हैं। और अगर आपको कामयाब होना है तो आपको बिजनेसमैन और लीडर कैटेगरी को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए अपॉर्चुनिटी को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने के बाद तुरंत उसी वक्त प्लान ना दिखाएं। मान लीजिए कि आप रास्ते पे कहीं पे जा रहे थे, आपका दोस्त आपको मिल गया, तो बातचीत हुई, दोनों चाय पीने के लिए खड़े रहे। उसने पूछा आप क्या करते हैं, आपने बोला मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसने बोला ठीक है मैं देखना चाहता हूँ। उधर ही ठेला खोल दिया, उधर ही दुकान खोल दिया, ये देखो हमारा प्लान है, ये हमारा कंपनी। जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप थके हारे परेशान होकर बैठे थे और आपने बोला हे भगवान उठा ले, मैं जिंदगी से परेशान हूँ। उतने में एक आदमी सामने से आ गया, बोला चलो। आपने पूछा कौन है, बोला यमराज हूँ, अभी तो बोला उठा ले, भगवान ने भेजा, चलो। क्या आप मानोगे ये यमराज है? आप जिंदगी में नहीं मानोगे, क्योंकि आप सोचोगे ऐसे कैसे यमराज प्रकट हो गए। तो ये लोगों की मेंटालिटी होती है, ये एक साइकोलॉजी होती है। आप उसी वक्त तुरंत बहुत आसान तरीके से अगर अपना बिजनेस दे देते हैं तो लोग सोचेंगे कि ये कोई झांसा है, ये कोई स्कीम है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। देखिए, प्लान दिखाने के लिए सही जगह और सही समय फिक्स करना बहुत जरूरी है। एक ज्वेलर जो होता है, अगर वो अपनी ज्वेलरी रोड पे बेचना शुरू करेगा तो लोग उसका भाव पीतल का ही लगाएंगे। कोई व्यक्ति नहीं मानेगा कि ये ज्वेलरी है, गोल्ड है, लोग उसको पीतल ही समझेंगे। क्योंकि सही जगह पे अगर आपने प्रोडक्ट अपने सेल नहीं किए तो प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे आपका प्लान देखना है, मैं आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप उनको बताइए कि मैं अभी बिजी हूँ, अभी मेरा एक मीटिंग है, हम चाहे तो शाम को मिल सकते हैं या कल सुबह मिल सकते हैं। मिलने का समय फिक्स कीजिए और मिलने का टाइम भी फिक्स कीजिए, फिर प्रॉपर तरीके से आप अपना बिजनेस प्लान दिखाएं। दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सीखने और सिखाने का बिजनेस है, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी रूल बताए गए उसमें से कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, आप उसे कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में बाकी के रूल्स के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजिए जिनको इनकी जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।